जैसे आगे आ जाते हैं आप थोड़ा। जैसे आप सभी को अपना ये जो जैसे लास्ट वाला दिन है, इसमें हम जैसे इसमें देखेंगे जैसे बकरियों की जैसे अपना पशुधन उत्पादन प्रबंधन का जो एक अपना स्तंभ है, उसमें जैसे हाउसिंग आता है। जैसे हाउसिंग यानी कि बकरियों के लिए हमें आवास की जो भी प्रबंधन है उसको हमें कैसे करना चाहिए। तो आज हम डिटेल में देखेंगे उसकी। जैसे हाउसिंग की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो अपने पास जगह अवेलेबल होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, उसकी दीवारों की जो हाइट रहेगी अपनी बीच वाले वो अपने कितनी होनी चाहिए। फिर उसमें जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज अपने पशुओं को, जैसे बकरियों की बात करेंगे, उनको स्पेस कितनी लगेगी। फिर एक होता है जैसे 4 टाइप के अपने यूनिट होते हैं। जैसे मान लो बकरी पालन आपको करना है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो होती है जैसे स्मॉल, जैसे लघु साइज़ का यूनिट बोलते हैं। एक होता है मध्यम आकार का और एक होता है बड़ा। जैसे हमें व्यावसायिक बकरी पालन करना है तो उसमें लगभग 100 बकरियों के लिए हम वो फार्म बनाते हैं। तो उसके आधार पे हमें जैसे स्पेस रिक्वायरमेंट, जैसे टोटल जगह कितनी लगेगी, उसकी भी हम जैसे विस्तृत में जैसे चर्चा करेंगे। तो एक तो जैसे पहले मन में अपने सवाल आते हैं, हमें आवास व्यवस्थापन करना है, आवास जैसे प्रबंधन करना है, तो उसके लिए कौन से ऐसे बिंदु है, पॉइंट है, उसका जैसे मेन उद्देश्य होता है बकरियों के लिए हाउसिंग प्रदान करने का। तो एक तो होता है जैसे हमें पहला जैसे है जो भी अपना जैसे ख़राब मौसम होता है, बारिश होगी, ज़्यादा धूप होगी, तो उससे पहले तो अपने बकरियों को बचाना है। ये नहीं कि उनको हाई फाई जैसे बड़े जैसे हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए सिंपल सा हाउसिंग प्रदान कर लो, सिंपल सा आवास दे दो। तो उससे क्या है, वो बारिश से जैसे कई बार हो जाता है, धूप ज़्यादा होती है, तो उससे हमें बचाना है। ये अपना पहला मोटिव होता है। फिर एक होती है जैसे बेहतर प्रबंधन, जो भी है अपने प्रबंधन करने के लिए उनको खिलाना है। जैसे कई बार हमें पानी का जैसे प्रबंधन करना पड़ता है, तो एक करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो, जैसे आसानी से कम लेबर लगा के हम उसको अच्छी तरह से प्रबंध कर सके। फिर आता है जैसे उनके लिए स्वच्छ, जैसे अपनी बकरियों को तनाव से मुक्त रहने के लिए उनको आवास प्रदान करना, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए, उनके लिए आरामदायक होना चाहिए। कई बार हो जाता है हम जैसे उसकी जो बेस रहेगा वो नीचे रखते हैं, तो कई बार बारिश का पानी अपने अंदर चला जाता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है उस समय भी, जैसे रोड से थोड़ी ऊंचाई होनी चाहिए। फिर एक होता है जैसे सस्ती कीमत, जो भी अपनी कीमत लग रही है हाउसिंग पे, इस सस्ते कीमत पे जैसे अपने हाउसिंग बनाना। कई बार क्या होता है, हम जैसे अपने मन में तो प्लान बनाते हैं और उसके आधार पे हम बड़ी हाउसिंग फैसिलिटी ये करते हैं। तो मेरा तो ये कहना होता है, पहले अब 2-3 साल जैसे सिंपल सा उनको जो भी अपने लोकली अवेलेबल, यानी कि जो भी अपने नज़दीकी जो भी संसाधन अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल करके, जैसे बाँस है, लकड़ी है, उसी का इस्तेमाल करके इनको आवाज़ दे दो। और उसके बाद क्या कर लो, जैसे 2-3 साल बाद आप ये करोगे, उसके पास आपके पास जैसे जो भी है आपका इनकम जनरेट होगा, जैसे पैसे आ जाएंगे, तो उसके बाद हमें हाउसिंग का प्लानिंग कर लो। ये भी इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको बड़ा जैसे गाय भैंस जैसे हाउसिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपल से आवास पे भी हम अच्छे से इनको रख सकते हैं। फिर एक होता है जैसे बकरियों को, कई बार होता है जंगली जानवर, जैसे अपना फॉरेस्ट रीजन में, जैसे जंगल के पास अपना बकरी फार्म है, तो कई बार दिक्कतें आती है, जंगली जानवरों से बचाना, इसमें भी हमारा एक उद्देश्य होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम कीमत पे हमने बकरियों के लिए आवास प्रदान करना चाहिए, ताकि ये पूरे जो अपने बिंदु है, उद्देश्य, वो इसमें सफल हो। फिर इसमें देखते हैं हम, जैसे पहले हमें चालू करने के पहले, कौन सा बिज़नेस चालू करने के पहले, ये सभी बिज़नेस, कौन सा भी बिज़नेस हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं। जैसे पहले आता है साइट का चयन। जो भी अपनी बकरी पालन के लिए हम साइट का चयन करेंगे, उसमें जैसे पहले देखोगे स्थलकृति, जैसे कुछ हद तक समतल भूमि पे ही इसको हमें करना है। ये नहीं कि कई बार हो सकता है कि ऊपर नीचे अपनी ज़मीन है, भूमि ऊपर नीचे हो, तो ऐसे जगह उनका जैसे इस्तेमाल मत करो। इस जगह जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इसका हमें समतल लेवल पे, इसका जो भी है भूमि है समतल लेवल पे होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ड्रेनेज की बात करते हैं। यदि ड्रेनेज की बात करोगे तो वहाँ से जैसे पानी, वर्षा का पानी है, जो भी बारिश का पानी होगा, वो निकालने के लिए, जैसे निकास के लिए हमें इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फिर एक होता है मृदा का, जैसे जो भी अपनी मिट्टी, अपने माटी जो भी है उसका जब हम देखोगे तो उसमें जो भी अपनी उपजाऊ मिट्टी होगी वो हमें चारे के लिए इस्तेमाल करनी है। और ऐसी जैसे कई बार होती है साल्टी, यानी कि जहाँ साल्ट इकट्ठा होता है या मार्शी लैंड होती है, उसी लैंड को हमें हाउसिंग के लिए अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जैसे आसपास का, जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो रोड होंगे उससे थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए।
फिर सूर्य प्रकाश की बात करें तो सूर्य प्रकाश जैसे उसको जैसे दोपहर के समय ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसकी हम कोशिश करते हैं कि जैसे जो भी अपना बिल्डिंग का जो भी लंबाई होगी, इसको कोशिश करो पूरब से पश्चिम खींचो। पूरब से पश्चिम खींचोगे क्या हो गए, दोपहर के समय जो भी जैसे सूरज की रोशनी आएगी ये कम से कम अंदर आएगी, जितनी हमें ज़रूरत है वो तो मिल जाएंगी। और कई बार क्या होता है, दोनों साइड हम जैसे जो अपनी दक्षिण दिशा रहेगी, उत्तर दिशा रहेगी, उसकी जो है उसको दीवारें पूरी करनी चाहिए। और पूरब पश्चिम की जैसे हम बात करेंगे तो उसकी आधी आधी दीवारें एक करके उसको ऊपर से जाली लगा दो, तो उससे अमोनिया गैस जो भी तैयार होता है गैस बाहर निकल जाएगा और उससे भी अपना फार्म है वो साफ़ सुथरा रहने में मदद हो जाएगी। फिर एक हवा से सुरक्षा, कई बार हो जाता है अपने यहाँ तेज़ आंधी चलती है तो उसमें कई बार दिक्कत होती है, जैसे हाउसिंग का स्ट्रक्चर जैसे सही तरह से हम बनाते नहीं तो उस समय दिक्कतें पैदा होती है। तो इसमें क्या करो, हवा की सुरक्षा के लिए जो भी अपनी डायरेक्शन है उसके लंबे एक्सेस की तरह जैसे उसमें हमें पेड़ या कुछ जो जैसे लगाएंगे तो भी उससे भी जैसे हवा के लिए जैसे ब्रेक लगाने के काम में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक होता है बाज़ार के पास, कोशिश करो इसको बकरी का फार्म है, पोल्ट्री फार्म जैसे अपने बोलते हैं दूर होना चाहिए, लेकिन बकरी फार्म जितना अपना नज़दीक होगा उतना अपने मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फिर स्थायित्व की बात करेंगे, जैसे कोशिश करो जैसे 5-6 साल चले, क्योंकि कई बार हो जाता है हम हाउसिंग बनाते समय ध्यान नहीं देते तो 1-2 साल में हमें फिर रिप्लेस करना पड़ता है उसको। तो कोशिश करो कि जैसे स्थायित्व इसका लंबे समय के लिए, जैसे कई बार बोलते हैं हाउसिंग बनाना है तो 10% जो भी है एक्स्ट्रा स्पेस दे दो। कई बार अपने पास जानवर इकट्ठा होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे से 1 साल के बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उस समय हम इनको मैनेज नहीं कर पाते, प्रबंध नहीं कर पाते, तो कोशिश करो 10% जो भी है इनको एक्स्ट्रा दे दो, स्पेस एक्स्ट्रा दे दो हाउसिंग के समय। फिर श्रमिक की बात करेंगे, जहाँ अपने पास अच्छे श्रमिक अवेलेबल हो, अच्छी लेबर अवेलेबल हो, ऐसी जगह जैसे कोशिश करो अपनी बकरी फार्म बनाने की। फिर जैसे हम इसकी बात करेंगे, बाकी सुलभता की बात करेंगे, अपने काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर बिजली जैसे जो भी अलग बैंकिंग सर्विस है वो भी अपने जैसे अवेलेबल हो, ताकि अपने डेली की जो एक्टिविटी है वो भी सही तरह से हम कर सकें। फिर ये जैसे बात करेंगे हम बकरी आवास की, जो अभिन्यास की योजना बनानी है हमें, उस समय कौन से मुद्दे हैं हमें इसमें ध्यान रखने चाहिए। एक तो भूमि का जो है जैसे प्रभावी उन्नयन, जैसे उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था, जैसे इसमें हमें ध्यान भी देना चाहिए, जैसे जैव सुरक्षा बोलते हैं, बायो सिक्योरिटी बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए है हमें, जैसे इसके लिए बाकी के जैसे उसमें रोकथाम के लिए हमें उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे रूटीन प्रबंधन के लिए आसानी होनी चाहिए, जो भी अपनी डेली एक्टिविटी है, पानी पिलाना, उनको फीड जाना, चारा देना, वो भी हम अच्छी तरह से इसमें कर पाए। फिर समय और श्रम बचाने के लिए हमें जैसे नई तकनीक आ रही है, जैसे कैमरा सिस्टम है, वो भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैमरे आप लगाओगे तो एक तो चोरी जहाँ हो रही है उस एरिया में अपने दिक्कतें पैदा नहीं होगी। फिर हम उचित प्रबंधन, जैसे कई बार हो जाता है अब कैमरा में जैसे कैमरा इंस्टॉल करोगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा अपनी बकरी कौन सी गर्मी में आई है, हीट में आई है, तो हम उसी आधार पर हम ब्रीडिंग भी सही तरह से इसमें कर पाएंगे। तो ये जो भी नई तकनीक है, जैसे आजकल पानी जैसे बकरियों को पानी पिलाने के लिए भी ऑटोमेटिक जैसे वाटरर आ रहे हैं, तो उसका भी हम जैसे इस्तेमाल इसमें अच्छे से कर सकते हैं। फिर जैसे खिलाने की सुविधा, जैसे जो भी हम खुरलिया जैसे ये करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें कोशिश करो कि जो अपने सही मापदंड के हिसाब से वो खुरलियों को बनाओ। कई बार हम हाइट कम रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, तो उससे भी इसमें जैसे खाने के समय इनको दिक्कतें पैदा होती हैं। फिर अभिन्यास की बात करेंगे हम, जैसे एल शेप में बना सकते हैं। जैसे एल शेप में यानी कि बड़ी बिल्डिंग है अपने पास, तो इसका एल जैसे आकार के उसको अरेंज कर लो। तो इस साइड जैसे अपना स्टोर बना दो, छोटे छोटे रूम बना दो, और इस साइड जैसे उनका एल शेप में जो लंबा इसका एक्सिस होगा उसमें अलग अलग 9-9 मीटर के जैसे 30-30 फुट पे इनके अलग अलग कंपार्टमेंट बनाओ। तो इससे भी हमें जैसे अलग अलग बकरियों को इसमें रख सकते हैं। फिर एक होता है एस शेप में भी बना सकते हैं, जैसे इस साइड से दो अपनी बड़ी बिल्डिंग आ जाएगी और बीच में से इनको एक दूसरे से जाने के लिए भी हम इसमें स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे आसानी होगी, हम जो झुंड होगा इनका अलग अलग जैसे उम्र का, तो इसमें हम इसमें सही से प्रबंधन कर सकते हैं। बाकी आई की बात होती है, सीधा जैसे कर सकते हैं। यफ की बात आती है, यफ में यानी कि यफ साइड जैसे अपने इसमें भी शेप बना सकते हैं। तो इसमें आसानी से हम प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें से कौन सा भी आप टाइप बना के एक, तो कई बार हो जाते हैं हम आधी बिल्डिंग वहाँ पे बनाते हैं, आधी बिल्डिंग इस साइड बनाते हैं, तो उसमें प्रबंधन करना, उसमें दोनों जैसे बिल्डिंग को कवर करना भी अपने लिए कई बार जैसे टाइम की ज़्यादा खपत होती है।
तो ये कर सकते हैं। इसमें जैसे भूमि का निर्माण, जैसे समूह का निर्माण इस आधार पे हमें करना चाहिए। फिर 80% जो भी अपनी उपजाऊ ज़मीन होगी वो कोशिश करो उसमें चारा उगाने के लिए हमें काम में लेनी चाहिए। फिर आवास की प्रकार की बात करेंगे हम इसमें, जैसे स्थानीय मौसम की स्थिति अपने पास, जैसे बारिश कितनी हो रही है। यदि बारिश अपने यहाँ ज़्यादा हो रही है तो हम उनको जैसे ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं जो जैसे जो उसका जो ज़मीन से तल ऊपर करते हैं हम उसको नीचे से जैसे बाम्बू लगा के या जैसे लोहे के रॉड लगा के उसको ऊपर की साइड ही उनको बनाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है उनमें, लेकिन इसमें से जो भी अपना मैनेजमेंट है प्रबंधन में कम से कम अपना खर्चा का होता है, क्योंकि जो मेंगने होंगे वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसमें हमें सफाई का कोई, जैसे उसको छोटे छोटे जैसे लकड़ी की बात करेंगे उसमें हम जैसे लकड़ी या बाम्बू का जैसे बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक के भी उसमें जैसे ट्रे टाइप शीट आने लगी है, फ्लोर बोलते हैं उसको, या रबर मैट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें जो क्लीनिंग में अपना टाइम जा रहा है, स्वच्छता साफ़ सफाई करने में जो टाइम जाता है उसको हम अच्छे से कम कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जैसे नीचे मान लो आपको मुर्गी पालन भी करना है तो आप उसमें मुर्गी पालन भी उसमें कर सकते हैं। नीचे की जो एरिया रहेगा उसमें मुर्गी पालन भी आप जैसे उसमें जो उनके मेंगने रहेंगे उसमें लार्वे बनते हैं, कीड़े बनते हैं, वो अपने मुर्गी जैसे खाने के लिए इस्तेमाल करेगी, तो उसका भी हमें जैसे दुगना फ़ायदा हो जाता है। इसको हम जैसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली, यानी कि हर एक जैसे सिस्टम का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दो मुख्य आवास प्रकार होते हैं, इसमें बंद आवास होता है, जैसे हम इनको बंद में ही रखेंगे जैसे उसके क्लोज हाउस में, और एक होता है जैसे खुला, जैसे कुछ उसको हम आगे स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होगा, ज़्यादातर हमें जैसे कई बार हो जाता है हम चरने के लिए नहीं छोड़ते, तो इसमें हमें ये इस्तेमाल में ला सकते हैं। चरने के लिए बकरी कई बार छोड़ते नहीं, हम सघन प्रणाली इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार बिजनेस के रूप में 100 का अपना बकरी का ये है झुंड है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जगह पे ही खिलाएं। तो इस समय जैसे हम बोलते हैं उसको सघन प्रणाली, जैसे अर्ध सघन प्रणाली, सघन प्रणाली है कोई पारंपरिक जैसे परंपरागत जो हम कृषि पद्धति बोलते हैं उसमें जैसे पहले तो हम उनको खुला छोड़ देते, एक्सटेंसिव सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जैसे एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम में हम खुला ही चराते हैं इनको, कोई आवास का जैसे उचित प्रबंधन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा जो भेड़ पालक होते हैं कई बार जैसे गाँव में घूमने के लिए लेके जाते हैं तो कई जैसे अगले सीज़न में ही रिटर्न हो जाते हैं, उस टाइप की भी सिस्टम होती है। फिर सेमी इंटेंसिव यानी कि कुछ 8-9 घंटे के लिए उनको चरने के लिए छोड़ दो और रात में उनको आके अपने यहाँ बांध दो। और एक होती है इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें जैसे व्यावसायिक बकरी पालन की बात करते हैं, जैसे 100 से ज़्यादा हम बकरी रखते हैं तो उस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जगह पे हम इनको चारा दाना जो भी है एक जगह पे इनको हमें सप्लाई करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे आवास की, जैसे जगह का सिलेक्शन करना, उसमें स्वच्छता रखना, फिर साइड की दीवारें कैसी होनी चाहिए, कितनी उसका डिस्टेंस होना चाहिए, फिर हवादार जैसे अमोनिया का निकलने के लिए या उसका हवा जैसे कंटिन्यू रोटेशन होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर जैसे कौन से जानवरों की अलग अलग श्रेणी में हम इसको बांट सकते हैं, तो इसका हम जैसे डिटेल चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो जगह की आवश्यकता, जैसे पहले तो ये आता है अपने एक बकरियों के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा है या बड़ा बकरा है तो उसके लिए कितनी जगह लगेगी हमें। तो जैसे दो टाइप की इनमें जगह लगती है। एक तो रहेगी आंतरिक, यानी जो भी अंदर की जो उनको जगह लगेगी, तो उसमें होते हैं जैसे ढकी हुआ स्थान, यानी कि रात में जैसे रुकने के लिए उनको जो भी कई बार बारिश हो जाती है तो अंदर जाके बैठेगी, तो उसके लिए कितनी जगह लगती है। और एक होती है बाहरी, जैसे बाह्य स्थान की जगह, जैसे हम खुला बाड़ा जैसे आगे जैसे आप देखोगे अपने थोड़ी देर बाद विजिट करेंगे वहाँ पे, तो वो कितनी जगह लगती है, बाहर की जगह कितनी होनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो 3 महीने तक के बच्चे जो होंगे अपने 3 महीने के यानी कि बच्चे होंगे, तो बच्चों की हम बात करेंगे तो लगभग 0.2 से लेके 0.3 तक उनको वर्ग मीटर यानी कि एक बच्चों को जगह लगती है। तो उसके आधार पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना 30 बच्चे हैं, मान लो 40 बच्चे हैं, तो उनके लिए अपनी कितनी जगह लगेगी। और डिटेल मैंने जैसे अलग अलग जैसे साइज़ के अपने यूनिट होते हैं उनका भी मैं बताऊंगा। 10 का यूनिट है उसमें बकरे कितने रहेंगे, 25 का यूनिट है, 50 का यूनिट है, 100 का यूनिट है, तो उसको हमें कितनी जगह टोटल वर्ग मीटर में कितनी देनी है उसकी भी हम बात करेंगे। फिर 3 से 9 की बात, 3 से 9 महीने तक की हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे आप देखोगे 0.5 यानी कि 5 वर्ग मीटर जगह इनको सफिशिएंट होती है। तो इसके आधार पे भी हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर जैसे बाह्य स्थान की हम ये देखेंगे, जो भी 3 महीने के बच्चे होंगे तो इनमें लगभग हमें 0.6 यानी कि वर्ग मीटर तक हम इनको जगह प्रदान कर सकते हैं। फिर जैसे वयस्क बकरे की बात करेंगे तो लगभग इनको 2 वर्ग मीटर की जगह लगती है।
वयस्क बकरी होगी, प्रेग्नेंट बकरी होगी, जैसे वयस्क बकरा होगा, तो इनकी बात करेंगे तो 2 वर्ग मीटर हमें इनमें जगह देनी पड़ती है। तो खुले स्थान की, जैसे बाह्य स्थान की हम ये देखें तो इनमें लगभग 3 वर्ग मीटर जैसे इनमें जगह देने की आवश्यकता होती है। फिर हम जैसे बात करते हैं चारा व पानी की जगह, यानी कि चारा कितना होना चाहिए, इसमें चारे की जगह कितनी देनी चाहिए, पानी की जगह कितनी देनी चाहिए, इसके भी कुछ मापदंड होते हैं। वो पूरा इसका संशोधन अनुसंधान किया होता है कि कितनी जगह होनी चाहिए। तो 3 महीने के जो बच्चे होंगे अपने 30 से 35 सेंटीमीटर हम उसको खाने के लिए जगह दे सकते हैं। 30 से 35 सेंटीमीटर जैसे खुरलियों में इनको हम जगह दे सकते हैं। बाकी जैसे उनकी पानी की जगह की बात करेंगे तो लगभग 3 से 5, कई बार हो जाता है हम एक जगह ही पानी की व्यवस्था करते हैं, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास जैसे मान लो 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उस आधार पे ही हम उसका कुंडी जैसे हम बनाएंगे, पानी की जो खुरली बनाएंगे या उसका कुंड बनाएंगे, तो उस हिसाब से हम इसको जैसे जगह दे सकते हैं। फिर वयस्क बकरे की बात करेंगे, इसमें लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि या गाभिन बकरी है या दूध देने वाली है तो लगभग 50 सेंटीमीटर इसको जगह लगती है। और बाकी हम पानी की जगह की बात करेंगे, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इसमें जगह की आवश्यकता होती है। तो ये जो कुछ पैरामीटर होते हैं, इसी के आधार पे हम जैसे 40 बकरियां है, 50 बकरियां है, इसके आधार पे हम अपने हाउस में भी, जैसे उनके आवास में भी इसका डिज़ाइन करके उसको हम एक जगह बनाए तो भी इसमें चल जाता है। कई बार हो जाता है फिर इनको जैसे प्यास लगती है तो आके इकट्ठा उस पर ये होते हैं, किसी को पानी नहीं मिलता या कई दिक्कतें पैदा होती है, तो इनके लिए अभी जैसे पैरामीटर के हिसाब से आप जगह बनाओगे तो इसमें काफ़ी कुछ अपने फ़ायदे हो सकते हैं। फिर जैसे आवास व्यवस्था की बात करेंगे, इसमें जैसे 4, जैसे मैंने बताया 4 टाइप के यूनिट होते हैं अपने यहाँ। एक जो स्मॉल किसान होता है, लघु किसान होता है, तो वो जैसे 10 बकरियों को या उसके साथ एक बकरा रख के वो जैसे उसको हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं, यानी कि लघु किसान उसका जैसे इस्तेमाल कर सकता है। एक होता है मध्यम साइज़, यानी कि मीडियम साइज़ की बात करेंगे हम, उसमें 25 बकरी जैसे 25 बकरी रख के उनके साथ हम दोनों जैसे बकरे दो बकरे रख सकते हैं। फिर एक होता है उसके जैसे मीडियम साइज़ में ही आता है, एक 50 बकरियों का यूनिट आता है, जैसे 50 बकरी का, यानी कि 50 बकरियों के साथ हम 3 बकरे रख सकते हैं। और एक होता है व्यावसायिक बकरी पालन करना है हमें, तो उसमें जैसे 100 बकरी के हम आगे जा सकते हैं, उनके साथ जैसे 5 बकरों की आवश्यकता होती है। तो कई बार हो जाता है आप लोन प्रपोजल के लिए बोलते हैं, जैसे मुझे लोन निकालना है, तो आपको जो लोन मिलेगा इसी के आधार पे जैसे आप प्रपोजल बना के दोगे, इसी के आधार पे मिलता है। आपको 10 का करना है, 25 का करना है, 50 का करना है या 100 बकरियों का करना है, तो उसी के आधार पे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये नहीं कि मुझे 60 करना है, 70 करना है। 60 है तो आप 50 की कैटेगरी में आओगे, फिर आगे 70-80 पे चले जाते हो तो आप 100 की कैटेगरी में जाओगे। तो इसमें ये होता है। तो हम जैसे आवास की व्यवस्था देखें इसमें, जैसे मान लो अपने पास 25 बकरी का यूनिट है, तो उसके साथ हो सकते हैं हम 2 बकरे रखते हैं, लेकिन हम तो जैसे रिकमेंड करते हैं यदि आपको जैसे आपके पास यदि 2 की जगह हम इनमें जैसे 3 बकरे इन्वॉल्व करते हैं तो हम अच्छा, जैसे ब्रीडिंग की बात की थी मैंने, हम एक अच्छा ब्रीडिंग प्रजनन प्रबंधन भी इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं यदि आपका 10 का यूनिट है तो 25 का यूनिट है तो उसमें कोशिश करो आप 3 बकरे रखने की, तो उससे क्या है प्रजनन प्रबंधन भी अच्छा हो जाता है। तो वयस्क मादा की बात करें, जो बड़ी बकरी रहेगी हमने, तो एक बकरी को लगभग 1.5 वर्ग मीटर की जैसे जगह लगती है इनमें, एक बकरी की बात करेंगे। तो उसी आधार पे हम जैसे अपने 25 का यूनिट है, 25 बकरियों के लिए लगभग आपको 37.5 यानी कि 37.5 वर्ग मीटर की जगह लगेगी, यानी लगभग 38 मीटर पकड़ लो इसमें, 38 वर्ग मीटर। तो इसके आधार पे भी हमें पता चल जाएगा, वयस्क बकरी होगी अपनी 25 का यूनिट होगा तो उसमें लगभग 38 मीटर स्क्वायर जैसे वर्ग मीटर अपने जगह लगेगी। फिर इसमें हम बात करेंगे जो भी वयस्क जैसे बकरे रखेंगे, प्रजनन के लिए जो बकरे रखेंगे, हम 2 की जगह 3 रखेंगे, तो इनको लगभग एक बकरे की जैसे हम बात करेंगे तो उसको 2 वर्ग मीटर जगह लगती है, तो हम उसको 2 के हिसाब से जैसे 6 वर्ग मीटर इसमें अपने जगह लगेगी। फिर कई बार हो जाता है 25 बकरियों में से आगे जाके जो है इसमें से 20 ही बकरियां जैसे बच्चों को जैसे परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो 25 बकरी है उसमें से 20 ही आगे जैसे बच्चों को जन्म देगी, जैसे एक बार 20 ही अपने पास जैसे गाभिन होके वो जैसे बहेगी, तो उसमें हम पकड़ लेंगे तो जैसे उसमें लगभग अपने पास 30 बच्चे आएंगे, टोटल हम पकड़ लेंगे तो 30 बच्चे आएंगे। अब इसमें क्या होता है, आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे, तो जो भी अपने जैसे छोटे बकरी होगी जैसे लगभग 9 से 12 महीने की, तो इनके लिए हम बात करेंगे तो 0.75 वर्ग मीटर जगह लगती है, एक छोटे बच्चे की बात करेंगे। तो इसमें लगभग 15 के पीछे लगभग 11.25 जैसे हमें
हमें वर्ग मीटर जगह लगेगी। वही हम बकरों में बात करेंगे, बड़े जैसे छोटे बच्चों में तो 9 से 12 महीने के, जब लगभग 1 साल के, तो इसमें हमें लगभग उतनी ही जगह लगेगी। तो इससे क्या होगा, जैसे हम सही से प्रबंधन करेंगे तो हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं किसानों को, आप जैसे 9 से 12 महीने के ही बच्चे जैसे बड़े करके बेच लो। आप 6, 7, 5 महीने के बेचोगे, 3 महीने के बेचोगे, 4 महीने के बेचोगे, उसी आधार पे हमें ज़्यादा फायदे नहीं होते। तो कोशिश करो आप 9 से लेके 12 महीने तक उसका प्रबंधन कर लो, उनको अच्छे से अपने फार्म पे रखो और उसके बाद ही हमें बेचना है तो उनको बेच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे ऑफिस स्टोर, उसके लिए एक छोटी सी रूम होनी चाहिए। कई बार अपने चले जाते हैं, दिन भर बैठते हैं वहाँ, तो हमें स्टोर का भी इसमें कंसिडरेशन करना चाहिए। तो लगभग जैसे हम इसकी बात करेंगे 25 का जो यूनिट होगा अपना, लगभग 78 वर्ग मीटर की इसमें जगह लगेगी। तो इसके आधार पे जो भी अपने पास जैसे जगह होगी, उसी के आधार पे हम जैसे उसका जैसे स्ट्रक्चर बना के इसमें मदद ले सकते हैं। जैसे 78 वर्ग मीटर की जगह लगेगी। फिर हम बात करेंगे 50 बकरी का, यदि अपने पास यूनिट है, आप 50 पे जाना चाहते हो तो जो मध्यम साइज़ के जैसे यूनिट में आ जाएगा। तो इसकी बात करेंगे लगभग अपने पास वयस्क मादा जो रहेगी 50 रहेगी, तो उनको जो जगह की आवश्यकता होगी लगभग 75 वर्ग मीटर इनमें जगह हो जाएगी। तो आगे जाके ये क्या करेगी, जो भी अपनी 50 बकरी होगी वो लगभग जैसे आपने देखा था 25 बकरी होगी तो उसमें से 20 ही ब्याएगी, 20 ही जन्म देगी। तो इसमें से हम पकड़ते हैं जैसे 5% यानी कि और कम जैसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लगभग जो 40 इसमें से 40 बकरी ही जैसे बच्चों को जन्म देगी, ब्याएगी। तो उसमें से 10 जो है, मान लो कई बार हो सकता है ड्राई है या पहले सीज़न में ब्याई हुई होगी, तो 40 बकरियों का हम देखेंगे तो लगभग ये अपने पास आ जाएंगे लगभग यानी कि टोटल हो जाएंगे 60 बच्चे आ जाएंगे। टोटल 40 बकरियों के पीछे अपने 60 बच्चे आ जाएंगे, उसमें से 30 कुछ मेल होंगे, फीमेल होंगे। तो उसी के आधार पे हम देखेंगे 30 बच्चों के लिए लगभग हमें 22.5 वर्ग मीटर जगह चाहिए। तो यानी कि टोटल मिला के अपने उनके जो बच्चों की बात करेंगे, 60 बच्चों की बात करेंगे, ये लगभग 44.5 वर्ग मीटर अपने इनमें जगह लगेगी। बाकी स्टोर की बात करेंगे, इसमें स्टोर भी जैसे 12 वर्ग मीटर का स्टोर रहेगा आपका, तो लगभग इसमें 150 वर्ग मीटर अपने पास जगह होनी चाहिए। 50 बकरियों की बात करेंगे हम तो अपने पास 150 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, उसमें हम अच्छा प्रबंधन इनके लिए कर सकते हैं। फिर इसमें हम जैसे 50 बकरियों में हम हो सकता है कई बार 3 बकरे रखने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो उसमें साथ हम यदि 5 बकरे रखते हैं तो एक ब्रीडिंग मैनेजमेंट है, ब्रीडिंग प्रबंधन हम उचित लेवल पे उचित तरह से इसमें कर सकते हैं। फिर जैसे व्यावसायिक बकरी पालन आपको करना है, अभी 50 है, आगे जाके अपने 100 में करना है उसको, तो 100 के लिए हम जैसे बोलते हैं 150 वर्ग मीटर, जैसे 100 बकरियों के लिए लगभग जगह की आपको आवश्यकता होगी। तो उसमें 100 में से आगे जाके लगभग अपने पास बात करेंगे हम तो लगभग अपने इनके पीछे हमें 7 नर, जैसे 5 की बात करते हैं लेकिन 7 बकरे हम रखेंगे तो ब्रीडिंग प्रजनन प्रबंधन जो है वो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे बात करेंगे अपने पास लगभग 120 बच्चे होंगे, जैसे 100 की बात करेंगे, हमने देखा था 50 के पीछे 10 बकरी तो ये होती है, तो वैसे ही इसमें 20% जो है बकरी जैसे कई बार हो जाता है जैसे अगले सीज़न में ब्याएगी, तो अपने पास लगभग एक साथ कितने आएगी, 80 बकरी होगी वो ब्याएगी। तो 80 बकरियों के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने लगभग 120 बच्चे आ जाएंगे। तो 120 बच्चों, कई बार हो जाता है हमने बकरियों के लिए व्यवस्था करते हैं लेकिन आगे जाके पता चल जाता है अपने अचानक 60 बढ़ गए, अचानक 70 बढ़ गए, तो उस समय जगह नहीं होती। हम कोशिश करते हैं उनको 2 से 3 महीने में ही बेचने की कोशिश करते हैं, 3 महीने में ही बेचते हैं, तो उस आधार पे हमें दाम नहीं मिलता। यदि आप 8 से लेकर 9 महीने तक इनको एक तैयार करते हैं तो एक अच्छा आपको मुनाफा भी हो सकता है और प्रजनन प्रबंधन के लिए उनको अब उसी के आधार पर हम इनको बेच सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे फिर उनकी बात करेंगे, हमें लगभग 120 बच्चों की बात करेंगे तो इनके पीछे लगभग हमें 90 जो वर्ग मीटर की जगह आवश्यकता होगी। तो यानी कि लगभग 300 वर्ग मीटर जगह होगी अपने पास, तो उसमें हम अच्छे से 100 बकरियों को जैसे रख के उसके जो 120 बच्चे रहेंगे टोटल, उनको हम अच्छे से रख के उनका प्रबंधन है, जो आवास का प्रबंधन है, ये हम अच्छी तरह से इसमें कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें हाउसिंग बनाते समय हमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो एक तो होती है आवास की लंबाई, जैसे मैंने बात की थी, इसमें कोशिश करो हमेशा, जैसे कई बार हो जाता है अपने पास जगह सही तरह से अवेलेबल नहीं होती, उसमें हम मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन अपने पास यदि जगह है तो कोशिश करो उसका जो लंबाई होगी ये पूरब से पश्चिम ही खींचनी चाहिए। पूरब से पश्चिम खींचोगे तो ज़्यादातर हमें इसके फ़ायदे हो जाएंगे, क्योंकि अपना जो राजस्थान की बात करेंगे हम, यहाँ तो ज़्यादातर जो भी है वो गर्मी का मौसम होता
है। और ज़्यादातर जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बात करेंगे हम, ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है। उस समय ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे ही बकरियों में तनाव आने की शुरुआत होती है। यदि वो तनाव में आएगी उस तरह से जैसे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो कोशिश कर लो कि जो पूरब से पश्चिम आप खींचोगे तो जो भी अपनी जो सूरज की रोशनी है तो ऊपर से चला आएगा, तो उस साइड से जो हम इसमें ये करने की कोशिश, जैसे साइड से ही उसमें अंदर चली जाएगी वो रोशनी जो भी होगी, क्योंकि हम पूरब से पश्चिम उनको खुला रखेंगे थोड़ा। जैसे जो भी अपना लंबा एक्सिस खींच के जो भी छोटी जगह रहेगी उसमें ऊपर जाली लगाएंगे, लोहे की जाली लगाएंगे, तो उसमें से बस अंदर आएगी वो अपने लिए। जैसे सुबह और शाम की थोड़ी जो भी रोशनी आएगी वो अंदर आएगी, तो उससे अपने सुखाने में जो भी अंदर का गीला एरिया है वो सुखाने में मदद हो जाएगी। बाकी हम दिन भर ये आती रहेगी तो कई बार तनाव में आ जाएंगे, कई बार हमें उनको पानी, जैसे कई बार हो जाता है उसमें तनाव में आ गई, पानी नहीं पिलाए तो कई बार बीमारी लगने के चांसेस, संभावना और बढ़ जाती है। तो कोशिश करो उसको पूरब से पश्चिम खींचो। फिर अधिकतम चौड़ाई की बात करेंगे हम, जैसे अधिकतम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 20 फुट होनी चाहिए। 20 फुट से आगे चौड़ाई रखो मत, क्योंकि 20 फुट से आगे रखोगे तो थोड़ा मैनेजमेंट करने में, प्रबंधन करने में हमें दिक्कतें आ जाएगी। तो लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की इसमें कोई सीमा नहीं, जितना भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसको कितना भी आप उसको खींच सकते हैं। लेकिन चौड़ाई की बात करोगे तो उसमें 20 फुट ही हमें मैक्सिमम जैसे चौड़ाई रखने की कोशिश करो। फिर इसकी बात करेंगे हम, जैसे मैंने बताया था 30-30 फुट पे इनके लंबाई अपने पास ज़्यादा है, तो 30-30 फुट पे इनके अलग अलग कंपार्टमेंट बना दो। 30-30 फुट पे आप कंपार्टमेंट बनाओगे तो कई बार हो जाता है हमें इस कैटेगरी में टीकाकरण करना पड़ता है, छोटे बच्चों में नहीं देना है, या कई बार हो जाता है बीमार उनको अलग करना है, जैसे मैंने कल बताया था अलग अलग कैटेगरी करनी चाहिए। तो इसमें हम अलग अलग कैटेगरी करेंगे तो उससे आधार पे हम प्रबंधन करना, कई बार हो जाता है इनको हमें ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट देना पड़ता है, तो हम न्यूट्रिशन पोषण प्रबंधन भी इसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर जैसे घर में जैसे ऊंचाई की बात करेंगे हम, जो भी उसका जो बीच वाला पोर्शन रहेगा, मान लो आप इस टाइप का हाउसिंग बनाते हैं दोनों साइड का, तो जो लंबाई की जो बीच वाला जो एक्सिस की बात करेंगे, जो लंबा ये होगा तो उसकी बात करेंगे, लगभग ऊंचाई हम 12 फुट तक रख सकते हैं, 12 फीट तक इसमें रख सकते हैं। फिर कई बार हो जाता है हम जैसे इस एरिया में उसके नीचे आओगे 6-7 फुट 8 फुट पे रखोगे तो एक गर्मी का, और जैसे उनको कई बार हो जाते हैं हम टीन इस्तेमाल करते हैं उसमें ऊपर की शेड के लिए, या सीमेंट की जो शीटें आती है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा ये संभावना बढ़ती है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या तापमान जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा जितनी हम ऊंचाई ज़्यादा रखेंगे। हाँ, हो सकता है बारिश का जो एरिया है आपका, जहाँ बारिश हो रही है, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया है, जैसे हम उदयपुर की साइड जाएंगे वहाँ बारिश अच्छी हो जाती है, तो उस एरिया में हम बोलते हैं थोड़ा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो उसको, क्योंकि बारिश के एरिया में फिर उतना आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश होगी तो पानी भी अपने निकालने के लिए ईजी हो जाता है, नीचे होगा तो कोशिश करो इसमें 12 फुट तक रखो। साइड की दीवारों की बात करेंगे हम, जो उसकी साइड की दीवारें होंगी, जैसे 12 फुट तो आपने बीच में रख दिया, साइड में जाओगे तो 8 फुट तक उसको, जैसे 8 से 9 फुट तक उसको हम रख सकते हैं। फिर उसमें है जैसे कई बार जैसे इसकी बात करेंगे, जो बाहर जो पोर्शन निकालते हैं हम इनका, जैसे साइड के जो दोनों तरफ जो हम टीने या शीटें जो निकालेंगे, तो कोशिश कर लो उसमें 3 फुट की एक्स्ट्रा निकालो बाहर। कई बार बारिश हो जाता है, ऊपर रखोगे तो सीधे पानी अपने अंदर चला जाएगा वो, तो 3 फुट थोड़ा नीचे हो जाएगा ऐसे साइड में, तो वो पानी जैसे निकाल के बाहर ही निकल जाएगा। वरना फिर जैसे कई बार होती है सर्दी में अपने यहाँ बरसात हो जाती है कई बार, और सर्दी में वैसे ही अंदर ठंडा होता है और वो बारिश का पानी और अंदर जाके जैसे साइड से आ जाएगा, जो छोटे बच्चे होंगे उसमें तो निमोनिया की संभावना, जो भी रिस्पिरेटरी डिसीज जैसे श्वसन के रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो इसमें बढ़ने की और संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश कर लो जितना अपने पॉसिबल हो 3-2.5 फुट जैसे उसको एक्स्ट्रा हमें साइड्स में निकालना चाहिए। कुछ जैसे पूर्व है वो, जैसे मैंने बताया था आपके, जो भी अपने लंबा एक्सिस रखोगे पूर्व से पश्चिम, तो उसको जैसे यानी कि पूरी दीवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नीचे से हम जैसे उसको उठाओ 3 से 4 फुट जैसे जो जगह होगी तो उसको ऊपर जैसे हम उसको ये लगा सकते हैं 3 से 4 फुट पे, जैसे कई बार ऊपर उठा के उसको हम जाली भी उसमें लगा सकते हैं, या थोड़ा वो जैसे मीडियम साइज़ का जैसे और ऊपर करके उसको हम जाली लगाएंगे तो भी अपने हवा जाने में, वेंटिलेशन रखने में इसमें मदद हो जाएगी। फिर हम इसकी जैसे उत्तर और दक्षिण दिशा की बात करेंगे, जो भी अपनी जैसे ऐसे दोनों साइड होगा तो उसको हम पूरी दीवार बना सकते हैं, उसमें कोई आपको खुला रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक साइड से उसको ये बना दो। और कई बार हो जाता है हमें वो खुला रखना पड़ता है तो उसको भी आधी आधी दीवार बना के उसको जाली लगा दो, तो आराम से वो बकरी हुई जैसे ये अलग अलग जो कैटेगरी की है जैसे खुला, इसमें भी वो जाने के लिए उससे मदद हो जाएगी। जैसे घर के प्रकार होते हैं, कई बार हम इस टाइप का जैसे बनाते हैं,
तो इससे क्या है, अपनी जो कॉस्ट जो लगेगी वो ज़्यादातर हमें कम आती है। तो इसमें जैसे ऐसे बनाएंगे, एक साइड से जैसे दीवार होगी, एक साइड से नीचे होगा, तो इसके जो आगे वाला पोर्शन होगा उसमें हम खुला स्थान भी उनके बकरियों के लिए आराम से इसमें दे सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें 1 मीटर का जो भी 1 मीटर का जो है उसको नीचे रहेगा, और बाकी ऊपर जैसे मैंने दीवार बताया था आपको, ये 12, 13, 14 फुट तक उसमें हम ऊपर कर सकते हैं। फिर जैसे अलग जैसे हाउसिंग का हम अलग बना के, जैसे अपने मान लो जैसे ज़्यादा पैसे नहीं है, जो लोकली अवेलेबल जो भी अपने पास लकड़ी है, बांस है, उसका इस्तेमाल करके हमें हाउसिंग बनाना है, तो हम अलग अलग उसको रखने के लिए रख सकते हैं। और दिन में जैसे धूप है तो वहाँ हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको जैसे धूप से वो बचेंगे, और उनको एक छाया के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खुली व्यवस्था, जैसे दोनों साइड से हम खुला रख के भी इनको आसानी से इसमें बकरियों को रख सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के ये है हाउसिंग के टाइप है, उसमें आपके जैसे लोकली अवेलेबल जो भी अपने पास होगा, उसका हम जो भी संसाधन अपने पास अवेलेबल है उससे भी हम एक बेहतर इसमें आवास बना सकते हैं। जैसे कई बार हो जाता है कि अपने इनका एक ही शेड होता है, लेकिन कई बार हो जाता है बैने वाली जो बकरी है, तो कई बार हो जाता है हमने सोचते हैं कि जैसे 1-2 दिन में बैने वाली है। कई बार हो सकता है जैसे हम अपना जो घर है, रहने का जो अपना ठिकाना होता है वो दूर होता है उससे, बकरी हाउस से, तो उसमें हम छोटे छोटे बॉक्स भी उसमें दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको लग रहा है ये बकरी बैगी, क्योंकि कई बार हो जाता है आपका 100 बकरियों का झुंड होगा, तो उसमें कई बार एक आधी बकरी बैठी है, तो मान लो उसमें उस जगह जैसे कई बार बारिश हो जाती है तो इकट्ठा जैसे जो भी अपना झुंड रहेगा वो अंदर चला जाएगा। तो उसमें कई बार होता है छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वो उनमें उनके पैर के नीचे आना, या कई बार उसमें इकट्ठा मान लो 3-4 बकरियां या बकरे उनके ऊपर बैठ जाएंगे, तो कई बार उनकी मरने की संभावना बढ़ती है, मृत्यु ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती है। तो हम उसमें बैने के डिब्बे अलग अलग उसमें दे सकते हैं। उसमें बकरी रखो, 3-4 दिन बाद जैसे वो बैएगी उस डिब्बे को फिर हम जैसे बाहर निकाल के उसमें रख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। अपने लकड़ियों का जो भी अपने पास छोटी छोटी लकड़ियाँ अवेलेबल है उसका भी हम बना के अच्छे से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया था, आवास की जो दिशा होगी, जो भी अपना लंबा एक्सिस होगा, जैसे हम पूरब से पश्चिम खींचेंगे तो आप जैसे आपको दिखाई दिया देखोगे यहाँ, तो जैसे ये सन की जो रोशनी है, जैसे सन की दिशा देखोगे आप, तो इसमें दोनों साइड से आ रही है। लेकिन आप नॉर्थ साउथ की देखोगे तो इस साइड से भी जैसे दोनों साइड से इसमें अंदर जा रही है। तो इसमें कई बार जैसे ज़्यादा गर्मी की वजह से भी दिक्कतें पैदा होती है, अपनी बकरी तनाव में चली जाती है। तो कोशिश करना है हमें जो लंबा एक्सिस है पूरब से पश्चिम है, इसको ज़्यादातर खींचना है। जैसे हम वेंटिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें अमोनिया गैस जो पैदा होता है, अमोनिया गैस की वजह से कई बार बकरियों में भी सेकेंडरी सिम्टम, कई बार जो जैसे सेकेंडरी बीमारी जो बोलते हैं वो आने के जैसे चांसेस संभावना बढ़ती है। तो कोशिश करो इनको एक अच्छा वेंटिलेशन देना चाहिए। यदि हम अपने जैसे सीमेंट का पक्का ये बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसमें कोशिश करो जैसे छोटे छोटे उसमें ये बनाओ, जैसे बिटों के जैसे जो ये होते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाओ। उससे क्या है, जो भी अमोनिया गैस है वो भी हमें बाहर निकलने में उससे मदद हो जाती है। जैसे लेआउट की योजना इस तरह का भी, जैसे हमने जैसे लंबा एक्सिस करके लंबा एक्सिस बनाना है और इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे। तो उसके बाद हम देखेंगे उनका जो बैने वाली बकरियां हैं उनको अलग कर सकते हैं। जो अपने ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए जो बकरे रखते हैं उनको भी हम अलग अलग कंपार्टमेंट में जैसे रख के इसका सही प्रबंध, उचित प्रबंधन हम इसमें कर सकते हैं। ये जैसे छत के डिज़ाइन है, इसमें अलग अलग आप छत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जैसे मैंने दोनों साइड झुका हुआ होता है, जैसे एक साइड झुका हुआ छत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आजकल जैसे बीच में जैसे वेंटिलेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक साइड से जैसे ऊपर करके इसको खुला रखोगे तो बीच में जैसे जो भी गैस है अपना बाहर निकलता रहता है, और बारिश का पानी भी उससे हम जैसे अंदर एंट्री नहीं करता। तो इस टाइप का भी हम इसमें स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं। जैसे फर्श की बात करेंगे, हम फ्लोर की बात करेंगे, जो अंदर वाला फ्लोर होगा, तो बकरियों के लिए ज़्यादातर कच्चा फ्लोर होना ये भी जैसे अच्छा माना जाता है। यानी कि अपने पास कच्चा फ्लोर है तो वो चल जाएगा। जो भी मिट्टी होगी, जैसे मैंने कल बताया था, 3-4-6 महीने बाद उसको जो नीचे वाली जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको पलट दो, जैसे बाहर निकाल के नई मिट्टी डाल दो उसमें। ये भी हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन कई बार हो जाता है, हम बोलते हैं जैसे साफ़ सफाई करने में उसमें दिक्कतें आ जाती है, तो ज़्यादातर किसान बोलते हैं जैसे उसमें पक्का फ्लोर बनाने का सोचते हैं।
तो इसमें यदि फ्लोर बनाना है आप जैसे एक वीट पे जैसे अपनी जो बीट रहेगी उसको हम जैसे खड़ी वीट लगा के भी इसका अच्छा फ्लोर बकरियों को दे सकते हैं। कोई पक्का बनाने की जैसे उसको प्लास्टर करने की सीमेंट से उसकी आवश्यकता नहीं, जो भी अपनी बीट रहेगी उसको हम जैसे खड़ा रखेंगे और उसका फ्लोर बनाएंगे वो भी अच्छा जैसे बकरियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो बाकी बात करेंगे आजकल जैसे अपने बाज़ार में उसके भी फ्लोर अवेलेबल है, जो भी अपने रबर मैट की बात करते हैं तो रबर मैट की वजह से उनका जो कई बार जैसे बीमारी लगने की जो भी संभावना है वो भी कम हो जाती है। और उसके प्लास्टिक के भी आजकल फ्लोर आने लगे हैं, उसमें छोटे छोटे जैसे जैसे रकाने होते हैं, जैसे उसमें से क्या होंगे मेंगने जैसे नीचे गिर जाएंगे, जो भी उसका जैसे बकरियों का मेंगना आ जाएगा वो नीचे गिर जाएगा, तो उसमें कोई जैसे हमें साफ़ सफाई करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उसका भी मैं जैसे आपको दिखाऊंगा जैसे प्लास्टिक के जो आजकल ये आ रहे फ्लोर आ रहे वो किस टाइप के हैं। बाकी हम बात करेंगे जैसे जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ हम जैसे लोहे के जैसे रॉड के जैसे पाइप इस्तेमाल करके भी उनका जैसे उनके लिए फ्लोर बना सकते हैं। बाकी बाम्बू है, लकड़ी का जैसे पट्टियाँ यूज़ करके पट्टी का इस्तेमाल करके लकड़ी की इसका भी हम फ्लोर के रूप में जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे इसके आधार पे जैसे 3-4 लाइन खींची जैसे लंबा एक्सिस पे खींचेंगे और उसके ऊपर ये पट्टियाँ लगी जाती है। तो पट्टियाँ जैसे होने की वजह से इसका तो वेट कम होता है बकरियों में, उसमें कोई दिक्कत जैसे गिरने की कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसके हम अच्छा हाउसिंग जैसे फ्लोर प्रदान कर सकते हैं। जैसे जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है, वर्षा ऋतु जैसे मान लो 3-4 महीने तक चला जाता है या 1-2 महीने अच्छी बारिश हो जाती है, तो यहाँ ज़्यादातर हम जैसे देखोगे ये ऊपर से जैसे नीचे उठाया जाता है, उठाया हुआ मंच जिसको जो बोलते हैं, तो नीचे से हम ऊपर उठाते हैं और उसको बाम्बू से रॉड से जो भी अपने पास अवेलेबल है उससे लगा के फिर चढ़ने के लिए इनको एक जैसे ये बनाते हैं, जैसे उससे ऊपर चली जाएगी बकरी। और इसमें देखोगे आप जैसे जो नीचे की जो स्पेस होगी वो हम पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो पोल्ट्री के लिए एक शेड बना दिया और दिन भर उसको कंपाउंड करके साइड में उनको दिन भर उसी में ये कर दिया, तो इसमें क्या है मेंगने में आपने देखा होगा उसमें कीड़े बन जाते हैं, जो भी है लार्वे है या जिसको वाइट ग्रब बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े लार्वे बनते हैं, तो उसको भी ये मुर्गियाँ अपने उसमें एक तो होती है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें लगभग 80 से लेके 85% तक उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उसका हमें फीड के रूप में भी इसका इस्तेमाल करके एक अच्छा यानी कि कम इसमें एक अच्छा हमें न्यूट्रिशन भी अपने मुर्गियों को देते हैं, और जो भी खर्चा लगता है इसमें हम इसको खर्चे को भी इसमें कम करते हैं। और एक तो जो भी अपनी साफ़ सफाई की बात करेंगे वो प्रबंधन करना इसमें आसानी हो जाती है। और बाकी उसकी बात करेंगे हम फीडर, यदि बकरियों को जैसे खाने की जो खुरलियाँ बनानी है या खाने के लिए यदि हम जैसे अपने पास पाइप आते हैं, लोकली अवेलेबल पाइप होते हैं, बस उसका डायामीटर जो है डाया उसका बड़ा होना चाहिए, लगभग 12 फुट तक जैसे डाया हो, तो उसका भी हम उसमें इस्तेमाल अच्छे से यानी कि कर सकते हैं। जैसे खिलाने के लिए बकरियों को जो बड़ी पाइप आएगी तो उसमें हम पानी की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं, फिर उसमें दाना देना उसमें बकरियों के लिए, तो उसका भी हम अच्छे से इस्तेमाल करके इनमें काम में ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे अंदर का जो व्यू होता है इसमें इस टाइप का जैसे व्यू रहेगा पूरा, जैसे छोटे बच्चों के लिए भी ये भी बनाते हैं, तो इसमें देखोगे जैसे तो इसमें देखेंगे जैसे स्लेटेड फ्लोर बोलते हैं इसको, तो छोटी छोटी पट्टियाँ होगी, तो इसमें जैसे आप यहाँ देखोगे जैसे अपने चेयर पे भी ये पट्टियाँ है इस टाइप की होगी, उसमें से कोई जैसे संभावना नहीं होती उनका पैर अंदर ये हो जाएगा या पैर कई बार अपने को लगता है उसमें पैर फंस जाएगा, लेकिन ये आसाम से जैसे उसमें बकरियाँ चल सकती है, आराम से बैठ सकती है, तो इसकी वजह से इसमें जैसे नीचे गिर जाएगा पूरा और अपनी साफ़ सफाई करने में भी ये आसानी हो जाती है। तो कोशिश कर लो जैसे अपने पास इस टाइप का जैसे लकड़ी का जो भी मटेरियल अवेलेबल है तो इस टाइप का हम जैसे फ्लोर प्रदान करते हैं तो अपने लिए इसमें फ़ायदे ही ज़्यादा होते हैं। जैसे फीडर की बात करेंगे हम जैसे लकड़ी का भी बना सकते हैं या बाकी अपने पाइप का जैसे मैंने बताया प्लास्टिक की जो भी पाइप होगी अपने पास उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे एक्सटर्नल व्यू की बात करेंगे, जैसे बाहर का जो भी इनका ये होगा जैसे बाहरी, जैसे हम इसमें जाली लगा के भी हम इसमें अच्छे से बकरियों को रख सकते हैं। जैसे दिन भर ये बाहर जाएगी या जैसे रात के समय जब ज़्यादा बारिश हो रही है या ज़्यादा धूप है तो अंदर जाके बैठेगी, तो इसके लिए जैसे हम जाली लगा के जैसे आसपास का जो एरिया होगा उनको जाली लगा के भी हम एक अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं।
जैसे फीडर की इनकी अलग अलग बात करेगी। जैसे लोहे के भी हम फीडर बना सकते हैं, इसमें खिलाने के जो भी इनका ये होगा तो उसको लोहे का क्या है, उसमें जैसे ऊपर की जो पोर्शन रहेगा उसमें आप हरा चारा भी दे सकते हैं उनको, हरा चारा ऊपर डाल दो। तो ये ज़्यादातर क्या है, जैसे मैंने बताया था बकरियाँ जो भी है जैसे साफ़ सुथरा खाने में ही ज़्यादातर पसंद करती है। जो बाकी के जानवर उसको ख़राब करेंगे तो वो बिल्कुल खाएगी नहीं। तो हमें क्या करना है, हरा चारा हम देते हैं, लेकिन हरा चारा उसमें से आप देखोगे बकरियों में जितना हरा चारा खिलाते हैं उसका लगभग आधा जैसे हरा चारा तो वो तो ख़राब कर देती है खुद के पैर से, या बाकी पशु आके उसको ये करते हैं। तो उसमें यदि वो मिट्टी जाएगी या गोबर लगेगा तो वो खाना पसंद नहीं करती। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे लोहे के जो ऊपर के स्ट्रक्चर बना के उसमें हरा चारा दे दो, और उसका जो साइड का जो पोर्शन होगा उसमें हम जैसे दाना देना है उनको, और कई मान लो मिनरल मिक्सचर खिलाना है, कॉन्सनट्रेट का जो भी मिक्सचर देना है, तो इसमें से हम आसानी से इसमें खिला सकते हैं। तो कोशिश कर लो जैसे लोहे के जो भी फीडर आप जैसे बाहर की साइड इसमें रखते हैं तो इसमें हम पोषण प्रबंधन इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो ये थी जैसे हाउसिंग के बारे में जैसे डिटेल में ये था, जैसे प्रयास किया था आपको ज़्यादातर जैसे जो भी लोकली अवेलेबल अपने संसाधन है उससे हम एक काफ़ी यानी कि सस्ता और बकरियों के लिए आसानी से जैसे तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हम इसमें आवास की जैसे व्यवस्था कर सके। और इसमें हम एक बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 10% जो भी है वो एक्स्ट्रा स्पेस देने की इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हो जाता है हम उसका प्रबंधन नहीं करते तो हम जैसे अर्जेंटली उसको आवास नहीं दे पाते। तो ये कोशिश करो 10% जो भी एल रहेगी वो जैसे एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर लो। और कोशिश ये करो जैसे मान लो कई बार आगे का भी थोड़ा प्लानिंग कर लो, जैसे मान लो अपने पास 50 बकरी है, 100 बकरी है, आगे जाके हमें वो 150 करनी है, 200 तक लेनी है, तो उनके लिए भी पहले से ही उसका प्लान बना दो। यानी स्ट्रक्चर बनाते समय वो थोड़ा आप मन में रखो कि आगे जाके मान लो ये 5 महीने का इनका जो भी है गर्भ कालावधि है उसमें मान लो अपने पास इतने बच्चे पैदा हो गए, तो इस बच्चे को हमें लगभग 1 साल के लिए तैयार करना है, तो 1 साल के लिए उनको रखना है। तो यदि हम ऐसे पूरा प्लानिंग के हिसाब से इनका ये करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि कई बार हो जाता है किसानों के पास अच्छी नस्ल है, ब्रीडिंग उसने अच्छा किया है, मान लो ब्रीड की अच्छी नस्ल है, पोषण भी उसके पास पैसे अवेलेबल है, अच्छे से पोषण किया है, बाकी उसमें हेल्थ भी समय समय पे कर रहा है, लेकिन कई बार हो जाता है हम उनको मैनेजमेंट प्रबंधन करने में कई बार हम फेल हो जाते हैं। तो जो भी अपने पास अवेलेबल पैसा है उसका कोई हमें इस्तेमाल नहीं होता। तो कोशिश कर लो इनको जैसे हम उचित प्रबंधन करेंगे, चाहे हाउसिंग का हो, फीडिंग का हो, जैसे ब्रीडिंग का हो, हम अच्छे से इनका जो भी है प्रबंधन अच्छे से करके इसमें जैसे मुनाफा कमा सकते हैं। और एक कोशिश कर लो, हाउसिंग की बात आती है तो पहले ही जैसे बड़ा हाउसिंग करने का मत सोचो। छोटे जैसे 2 साल आप जैसे 10 बकरी लाओ, 10 बकरी लाई या 20 बकरी लाई, तो धीरे धीरे करके जो भी उससे जो भी अपना जो पैसा इकट्ठा होगा, जो भी अपने मुनाफा होगा, तो उससे जो आय होगी अपने पास उसी पैसे को हम उसमें हाउसिंग के लिए आप 2-3 साल बाद इस्तेमाल करो, तो उससे हमें काफ़ी जैसे अच्छे फ़ायदे हो जाएंगे। तो हम अभी जैसे जाके अपना जो भी बकरी फार्म है वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी बहुत जैसे हाउसिंग की जानकारी देता हूँ। जैसे उसमें प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस टाइप का जैसे शेड बना सकते हैं उसमें, या कितनी स्पेस दे सकते हैं, वो हम डिटेल वहाँ जैसे अपने हाउस पे जैसे फार्म पे जाके देखेंगे। सरकार की तरफ से या बैंकों की तरफ से क्या इसमें स्कीम पे तो एक तो जैसे अपने जैसे भारत सरकार की जैसे कई बार स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम चलती है, इसमें कई बार हो जाता है इसमें सब्सिडी भी मिलती है, कई बार हो जाता है कुछ जो अमाउंट है वो अपने को लगानी पड़ती है। इसके लिए जैसे नेशनल जैसे बैंक है, नाबार्ड जिसको बोलते हैं हम, जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर की जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट जो भी उसका काम है वो ये जैसे बैंक देखती है। तो आप जैसे नाबार्ड से भी इस योजनाओं के बारे में डिटेल जैसे जानकारी ले सकते हैं, जो भी अपनी नाबार्ड के लिए भी है और सभी कैटेगरी में मिलेगा। हाँ, सभी कैटेगरी के लिए होता है। जैसे नाबार्ड जो ये देगी, लोन देगी, और उनका जैसे कुछ जैसे बैंक की जो प्रोसेस होती है वैसे ही प्रोसेस होती है। आपको ये जो भी अपना लोन प्रपोजल बनाना है, उसको लोन प्रपोजल को आप बनाओगे, वो बैंक में जमा करोगे, तो उसी समय आपको पता चलेगा इस पर सब्सिडी कितनी मिलेगी, और आगे जाके जैसे इस पर सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी तो वहाँ भी हम डिसीजन ले सकते हैं। आगे जाके अपने सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी उस आधार पे हम खर्चा भी उसको कम कर सकते हैं।
तो इसका लोन प्रपोजल होता है। तो यदि मान लो आपको ये प्रोसेस करनी है तो बैंक से भी जैसे अपने एक हर एक बैंक का जैसे मान लो अपने ज़िले में जो भी एक बैंक होती है, लीड बैंक होती है, मान लो अपने यहाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लीड बैंक है, जैसे उनका एक इंस्टीट्यूट होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, RCT बोलते हैं इसको। तो वो क्या करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके आधार पे उनको जानकारी भी देती है, जैसे लोन के लिए ये फाइल लगानी है तो उसके बारे में भी ये जानकारी देते हैं। तो एक बार आप जैसे वहाँ से भी पता कर लो, जैसे मेरे पास कुछ इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको चाहिए तो मैं भी आपको नाबार्ड के भी। कहाँ पर है सर ऑफिस? नाबार्ड अपने गंगानगर में है, जैसे रिको साइड जो एरिया है उस एरिया में। जैसे अभी तो पहली बिल्डिंग तो नहीं है उनकी वहाँ पे, तो उन्होंने शिफ्ट किए हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग है। ओबीसी तो मर्ज हो गया आजकल। OBC तो मर्ज नहीं, लेकिन उनका एक्टिविटी तो चालू है PNB में, लेकिन एक्टिविटी तो वही चालू है अलग इनका। से हाँ हाँ कर रहे नहीं, हो। रिको किस साइड है? रिको जैसे मैं एड्रेस बताता हूँ आपको डिटेल उसका, फ़ोन नंबर देता हूँ उनका।